एवरीवन, वेलकम टू अयांस पीआर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी के साथ जीवित पुत्री का व्रत के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जीवित पुत्रिका से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आ रहे थे मेरे कमेंट में, तो मैंने सोचा कि आप सभी को वीडियो बना के अच्छे से बता दूं, क्योंकि कमेंट में टाइप करके भेजना बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और कितना मैं कमेंट में समझाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही बता दूं आप सबको। मुझे कमेंट में पहला प्रश्न ये आ रहा था कि क्या हम नहाई खाई के दिन शैम्पू कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जीवित पुत्र का व्रत का पहला दिन जो होता है वो नहाई खाई का दिन होता है और उसी दिन से इस व्रत का शुरुआत होता है। और इस साल वो व्रत जो है नहाई खाई का दिन पड़ रहा है मंगलवार को, तो मंगलवार को बाल धोना मना ही नहीं होता, हर कोई बाल धो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिन महिलाओं के सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको अपने बाल नहाई खाई के दिन ज़रूर धोने चाहिए, शैम्पू करके धोने चाहिए। जैसे भी धोते हैं उनको बाल धोना चाहिए। धोने के बाद जो बालों से पानी टपकता है उसको पोंछना भी नहीं चाहिए, उसको टपकते रहने दें, क्योंकि वो उनके पितरों के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद बाल में कंघी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कंघी करेंगे तो बाल टूटेगा और इसमें किसी भी जीव को मारना, किसी भी चीज़ को तोड़ना मना ही होता है इस व्रत में। तो बाल कंघी बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद रही बात मांग भरने की, तो मांग भरने का जो है नियम, शाम ढलने से पहले आप मांग जरूर भर लें। अगले दिन आप आराम से कंधे तक नहा के घर जितिया का पूजा कर लें। और जिनके सास ससुर इस दुनिया में हैं उनको बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहाई खाई के दिन हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं हम खाना खाने के बाद क्या होता है कि बाल तो जूठे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम अगले दिन कंधे तक ही सिर्फ नहाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि बिना शैम्पू के बाल धो लें पानी से सिर्फ, और बालों को अच्छे से पोंछ लें और शाम ढलने से पहले मांग भर लें। तो ये हो गया बालों का। दूसरा कमेंट में प्रश्न ये आ रहा था कि क्या हम नहाई खाई के दिन लहसुन प्याज का खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जीवित पुत्री का व्रत एक ऐसा यही एक व्रत है जिसमें हम नॉनवेज जैसे कि मछली खा के इस व्रत का शुरुआत करते हैं, और मछली खाना शुभ भी माना गया है इस व्रत में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मांसाहारी हैं तो और मछली खाना पसंद करते हैं तो आप नहाई खाई के दिन मछली खा सकते हैं। और जब मछली खा सकते हैं तो फिर लहसुन और प्याज उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से बना के इसको खा सकते हैं। और जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, मछली नहीं खाते हैं, वो सिर्फ लहसुन प्याज खाते हैं, तो वो लहसुन प्याज भी इस दिन बना के खा सकते हैं। और जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो वो इन सारी चीज़ों को स्किप कर दें। वो बिना लहसुन प्याज के जो नौनी का साग, मड़ुआ का रोटी और सतपुतिया की सब्ज़ी बनती है, अरबी की सब्ज़ी बनती है, उस सब को बिना लहसुन प्याज के बनाएं और उस तरीके से खा के इस व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। और अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि सरगी में हम क्या खा के व्रत का शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके यहाँ का जो नियम है आप अपने बड़ों से पूछ लें और आप उसी नियम को फॉलो करें। बाकी मैं आप सभी के साथ अपना नियम शेयर कर रही हूँ, जहाँ की मैं हूँ। इधर से अगर आप लोग इधर से ही हैं तो आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप अपने यहाँ का ही नियम फॉलो करें। तो मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि इस दिन चीलो सियारिन को भी सरगी देना होता है और ख़ुद भी सरगी के नाम पे कुछ खाना होता है। तो इस दिन सरगी में नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चील सियारिन को देने के लिए आप मड़ुआ की रोटी और नोनी और सतपुतिया की सब्ज़ी बिना नमक वाला बना लें और साथ में कुछ मीठा चील सियारिन को दे दें। और जो हम लोग खाते हैं सरगी में, वो हम सबसे पहले हम केराव, सतपुतिया का छोटा सा फल, जितने हमारे बच्चे होते हैं उसके अनुसार, एक है तो एक लेंगे, दो है तो दो लेंगे, इस तरीके से हम सतपुतिया ले लेते हैं। सतपुतिया का छोटा सा फल ले लेते हैं जो कि हम पानी के साथ निगल सकें, और नोनी का साग का टुकड़ा ले लेते हैं उतना ही, और केराव का जो बीज होता है उसको हम फुलाकर पानी में रखते हैं भिगोकर, वो हम ले लेते हैं और उसको दूध के साथ या फिर पानी के साथ हम निगल लेते हैं। और निगलने के बाद हम कुछ मीठा खा लेते हैं, कुछ भी मीठा में कोई भी मिठाई रख लें आप, या फिर घर में ही कुछ बना हुआ मीठा जैसे सेमिया, खीर वगैरह हो गया, ये आप मीठा कुछ रख लें और बस इसी को खा के हम अपने व्रत का शुरुआत करते हैं। हमारी सरगी में यही होता है। और अगर आपको सब्जी खाना है तो नोनी का और सतपुतिया का, अरबी का, ये सब का एक ही में बना लें और इसमें नमक ना डालें, मतलब एक साथ ही सब्जी को बना लें मिक्सचर की तरह, और इसमें नमक का इस्तेमाल मत करें अगर आपको सब्ज़ी खाना पसंद है तो। लेकिन हम सब्ज़ी नहीं रखते, क्योंकि हम नोनी का साग, सतपुतिया, ये सब हम लोग ऐसे ही पानी के साथ निगल लेते हैं सरगी में।
तो इस तरीके से हमारा जो है सरगी खा के व्रत का शुरुआत। चौथा प्रश्न ये आता है कि इस दिन हमें किस तरीके का वस्त्र पहनना चाहिए, नया, बिल्कुल नया, या फिर जो हम 1-2 बार पहन चुके हैं वैसा भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही वस्त्र लें। आप पहले से 1-2 बार पहना हुआ भी साड़ी, वस्त्र जो भी है आप पहन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नया लेना तो नया भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का नया पहनेंगे, या फिर पहले से जो आपके पास पड़ा हुआ है आप उसको भी पहन सकते हैं। बस वो शुद्ध होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और इस दिन काले वस्त्र का, ब्लू या फिर मतलब इस तरीके का कलर का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि ऐसा कलर जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, बहुत सारा ऐसा कलर होता है जिसमें ब्लैक का और ब्लू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वस्त्र आप इस तरीके का पहने। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही नया हो, आप रखे हुए वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न ये होता है कि क्या इस व्रत में नदी में स्नान करने जाना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो लोग जा सकते हैं वो नदी में स्नान करने के लिए चले जाएं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाएँ वो घर के पानी में ही, घर के जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के घर में ही स्नान कर लें और घर में स्नान करके पूजा पाठ कर लें। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो नदी पर स्नान करने के लिए जाती हैं और नदी में स्नान करके वो लोग वहीं पर सूर्य भगवान को जल देते हैं और कुश से जिमुतवाहन जी बनाते हैं और वहीं पर तोरई के पत्ते में जो जितिया होता है, जितिया की पूजा करते हैं और जिमुतवाहन जी की पूजा करते हैं। और जो लाल धागा होता है तोरई के पत्ते में रख के वहीं पे पूजा अर्चना करके वो लोग वहीं पर कथा सुन लेती हैं और फिर नदी से वापस घर आती हैं, मतलब नदी पर ही पूजा करके वापस घर आती हैं। लेकिन अभी ये सब मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए। तो जिनके लिए नदी पे जाना मुमकिन नहीं है वो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के घर में ही स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे के, और ज़रूरी नहीं कि जिमुतवाहन जी का मूर्ति, चील सियारिन का बनाया जाए, ये सारा कुछ किया जाए। आप सिर्फ सूर्य भगवान को जल दे के सिंपल सरल तरीके से आप सूर्य भगवान को जल दे लें। जल देकर वहीं पर आप छत पर ही कहीं साइड में आप नेनुआ के पत्ते में, तोरई के पत्ते में आप जितिया की भी पूजा कर लें और जिमुतवाहन जी को मान लें वहाँ पे, और मानकर आप पूजा कर लें, अर्चना कर लें और कथा ज़रूर सुन लें। इसमें कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कथा ज़रूर सुन लें। चील सियारिन की कथा होती है, उसको सुनकर आप अपना जो ये खर जितिया का पूजा है इसको पूरा कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि जो जितिया होता है और लाल धागे वाला माला होता है उसको हम अपने गले में कब डालें और अपने बच्चे के गले में कब डालें। तो कहीं कहीं फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो जितिया होता है उसको लोग शाम में ही, जिस दिन खर जितिया होता है उसी दिन उठा के वो लोग पहन लेती हैं महिलाएं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि इसको पारन के दिन पहना जाता है गले में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो जो हमारे तरफ का नियम है वो ये है कि पारन के दिन प्रातःकाल उठ के पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को जल दे के, उसके बाद जल का आचमन दे के फिर हम वहाँ से जितिया अपना उठाते हैं। और उठाने के बाद पहले हम जितिया को अपने बच्चे के गले में डालते हैं और जो साथ में लाल वाला माला है उसको भी पहले हम अपने बच्चे के गले में डालते हैं, क्योंकि जो जिमुतवाहन जी का आशीर्वाद होता है वो सबसे पहले हम अपने बच्चे को चाहते हैं, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमें उन्हें पहनाना चाहिए और थोड़ा सा उनके गले में डाल के फिर उतार के वो आप अपने गले में डाल लें। और एक जो लाल धागे में होता है वो आप अपने बच्चे के गले में थोड़ी देर रहने दें, उसके बाद उतार के आप डाल सकते हैं अपने गले में। तो पहले बच्चे के गले में ही डाला जाता है, उसके बाद अपने गले में डाला जाता है। और अगर आपकी तरफ ये शाम में ही हो जाता है, खरजितिया के दिन ही होता है तो आप उसी दिन कर लें, और पारन के दिन होता है तो आप पारन के दिन आप सबसे पहले बच्चे के गले में डालें, उसके बाद थोड़ी देर उनको पहना के फिर आप अपने गले में डाल लें। और अब एक और प्रश्न ये आता है कि हम जितिया कब खरीदें, हमारे पास पहले से अगर जितिया है तो उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सोने का जितिया होता है, जिनके पास सोने का जितिया पहले से है वो अपना जितिया सिर्फ हर साल उसका धागा चेंज करवा लें, और उसका जो मोती है और जो लॉकेट है सोने का जितिया का उसको आप सिर्फ गंगा जल में शुद्ध कर लें और शुद्ध करके फिर उसका पूजा में इस्तेमाल करें। और साथ में आप लाल धागे का जितिया हर साल मार्केट में जितिया के टाइम पे मिलता है, उसको गुथवाया जाता है, जितने आपके बच्चे हैं उतना जितिया गुथवा के लाल धागे का ज़रूर आप अलग से लें। अगर आपके पास सोने का है फिर भी आप उसको लें, क्योंकि वो ज़्यादा शुद्ध होता है। और दोनों आप धारण करें, पूजा करने के बाद दोनों का आप धारण करें अच्छे से, अपने संतान को भी पहनाएं।
तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप किसी साल किसी वजह से ये व्रत ना कर पाएँ, जैसे कभी कोई बीमारी हो गई तो आदमी स्किप कर देता है, नहीं करता है इस व्रत को, तो उस साल आप अपना जितिया यूं ही ना छोड़ें, किसी ना किसी को दे के आप अपना जितिया ज़रूर पूजवा लें, क्योंकि जितिया को बिना पूजा कराए नहीं रखा जाता है। तो हर साल आप अपना जितिया, अगर आप इस व्रत को छोड़ चुके हैं करना, तो किसी और से अपना जितिया का पूजा करवा लें, लेकिन ज़रूर करवा लें, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। और जो लाल धागा मैंने बताया है वो आप ज़रूर हर साल नया लें और उसको 1 साल तक अपने पास रखें। और अगला साल जब हम नया जितिया अपना गुथवाने लगते हैं तो उस टाइम क्या करें कि अपना वो पुराना जितिया जो है वो विसर्जन कर दें, कहीं भी बहते पानी में, नदी में अब विसर्जन कर दें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके यहाँ ये सारे नियम होते हैं तो आप इसको फॉलो करिएगा। और अगर आपकी अभी भी कोई प्रश्न बाकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ, और देती भी हूँ और दूँगी भी। इस साल मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ पूजा पाठ का कि किस तरीके से करना है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि पूजा पाठ का वीडियो बनाइए किस तरीके से पूजा करना है, तो मैं उसका अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से हम घर में पूजा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।